नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, एक तरफ तो हम देख रहे हैं पूरे देश में राम जन्मभूमि मंदिर की जो मूर्ति रामलला की वहाँ स्थानापन्न की गई है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बिल्कुल एक हफ्ते में मैं बोल रहा हूँ, 15 तारीख को और 22 तारीख को वो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैं भी वहाँ जाने वाला हूँ, निमंत्रित हो। तो उसका एक माहौल बन गया। और ऐसे में दूसरी तरफ कांग्रेस राम के और हिंदुओं के खिलाफ है, ये भी माहौल बन रहा है। और उसका जिम्मेदार खुद कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उनको भी जो न्योता भेजा गया था, आमंत्रण भेजा गया था, वो उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो ठुकराया। और इससे बहुत सारे हिंदुओं की भावनाएं, श्रद्धाएं आहत हो गई, ये भी चर्चा चल रही है। तीसरी तरफ जो मोदी और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा गठबंधन बनाया, इंडिया अलायंस वगैरह, उसमें अभी तक सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, ना कि उसका कोई ढांचा बन रहा है। चेयरपर्सन कौन रहेगा, संयोजक कौन रहेगा, उस पर ही झगड़े चालू है। और इसी बीच में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का या नई यात्रा की शुरुआत की है। और वो तो पहले से उसका प्रोग्राम बना था, डिक्लेयर हुआ था कि मणिपुर से लेके मुंबई तक, यानी पूरब से लेके पश्चिम तक, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी। जिसको पहले न्याय यात्रा बोला गया था, अब उसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया गया, या भारत जोड़ो यात्रा था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम बदला गया, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन यानी 14 जनवरी को इसकी शुरुआत होने वाली थी और इसकी खबर भी आई, बिल्कुल उसी समय और एक बड़ी खबर आ गई कि कांग्रेस के मुंबई के बड़े एक नेता, युवा नेता लेकिन बड़े नेता, क्योंकि 2 बार लोकसभा चुनकर गए थे, एक टर्म वो तो मिनिस्टर भी थे, कांग्रेस के मनमोहन सरकार में मिनिस्टर थे, ऐसे मिलिंद देवरा, इन्होंने अचानक कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और बिल्कुल उसी मुहूर्त पर, जिस दिन और जिस समय राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली थी, उसी समय मिलिंद देवरा ने एकनाथ शिंदे की पार्टी में, यानी जो ऑफिशियल शिवसेना पार्टी घोषित की गई है, उसमें प्रवेश कर लिया और धमाका हो गया। उसके कुछ 2-3 घंटे बाद जहां पूर्वी भारत से यानी मणिपुर से ये राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हो गई, बिल्कुल उसी से सटे हुए आसाम के एक बड़े नेता, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यानी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, राहुल गांधी ये कांग्रेस के लिए ही और चुनाव के लिए ही अगर यात्रा कर रहे हैं, तो उसमें भारत जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जितनी इस वक्त उनको अपनी पार्टी जोड़ने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरफ इनका ध्यान नहीं आ रहा है। और मुझे सबसे अजीब बात ये लगती है कि जब मिलिंद देवरा का इस्तीफा आ गया और उन्होंने कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी में प्रवेश कर लिया, तो उस पर सबसे पहली कड़वी रिएक्शन अगर किसी का आई, बयान आया, तो वो राहुल के नज़दीकी जयराम रमेश का था कि क्या इससे अच्छा समय आप नहीं ढूंढ सकते थे। यानी उनको कहना था कि राहुल गांधी जब पदयात्रा शुरू करने जा रहे, उसी मुहूर्त पर आप पार्टी छोड़ने की घोषणा करते हो। इसका मतलब मिलिंद देवरा राहुल गांधी की पदयात्रा को अपशकुन कर रहा है। यही इनका आशय रहा है। किसका? जयराम रमेश के ट्वीट का। अब इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य की क्या बात है? आज जो कुछ मिलिंद देवरा ने किया है, बिल्कुल 10 साल पहले खुद जयराम रमेश ने किया था। जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात छोड़कर देश की राजनीति में यानी प्रधानमंत्री की स्पर्धा में उतरे थे,
और उन्होंने ज़ोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया था 8 महीने 6 महीने पहले। उस वक्त यही जयराम रमेश है जो केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक मुलाकात दी थी, इंटरव्यू दिया था, और उसमें इसी तरह से राहुल गांधी को अपशकुन किया था। और अपशकुन मैं इसलिए मानता हूँ कि 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री की स्पर्धा में उतर गए थे, बिल्कुल उसी वक्त जयराम रमेश ने राहुल गांधी पर टीका टिप्पणी की थी और उन्होंने बोला था कि मोदी ये कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। आज़ादी का आंदोलन ख़त्म होने के बाद और आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस के सामने अगर सबसे बड़ा चैलेंज कोई होगा तो इसको नरेंद्र मोदी नाम देना चाहिए। इनके सामने लड़ना आसान नहीं है। ये खुद कौन बोला था? जयराम रमेश बोले थे। मतलब ये है कि मोदी के सामने लड़ना आसान बात नहीं है। ये तो जयराम रमेश ने उस वक्त कहा था। आज भी आप टाइम्स ऑफ इंडिया जयराम रमेश 2014 सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको वो इंटरव्यू मिल जाएगा। और उसमें उन्होंने, शायद दूसरा इंटरव्यू होगा, उसमें उन्होंने राहुल गांधी पर बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। यानी राहुल गांधी का जयराम रमेश ने उस वक्त मानो मजाक उड़ाया था। क्या मजाक उड़ाया था? कि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहते और पार्टी में डेमोक्रेसी लाना चाहते, इसलिए निचले स्तर से चुनाव करते करते पार्टी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हायरार्की बनाना चाहते राहुल गांधी। ये कोशिश राहुल गांधी की चल रही थी। अगर मुझे सही याद है तो युवक कांग्रेस हो या विद्यार्थी कांग्रेस हो या NSUI हो, इनके पार्टी के अंतर्गत चुनाव राहुल गांधी ने उस वक्त 2014 में कर लिए थे और बाकी के चुनाव वगैरह होना था, लोकसभा का भी चुनाव था। तो यही जयराम रमेश बोल रहे थे कि राहुल गांधी 2019 के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और हम बाकी के कांग्रेस वाले 2014 के चुनाव की चिंता में पड़े हुए हैं कि हमको बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है 2014 का चुनाव, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज बन के नरेंद्र मोदी उभरे हैं। वो चुनाव में हम कैसे निभाएंगे, इसकी चिंता कांग्रेस वालों को है। और राहुल गांधी 2019 के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। मजाक इसलिए है क्योंकि 2014 का चुनाव होने वाला था और इसका राहुल गांधी को पता तक नहीं। वो समझते हैं और 5-5.5 साल लोकसभा चुनाव के लिए है, इसी ढंग से राहुल गांधी काम कर रहे हैं। ये मजाक मिलिंद देवरा ने नहीं उड़ाया था, ना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ाया था। ये मजाक अच्छी भाषा में, सोफिस्टिकेटेड भाषा में जयराम रमेश ने उड़ाया था। और वही जयराम रमेश आज राहुल गांधी की इस पदयात्रा का सब व्यवस्था कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है देखो। मैंने उस वक्त भी एक लिखा था ब्लॉग पर और आज भी उनकी याद दिलाता हूँ कि कैसे बदल गए जयराम रमेश। जयराम रमेश ऐसे बुद्धिमान इंसान है और वही अगर राहुल गांधी के पागलपन का समर्थन कर रहे हैं तो कांग्रेस की हालत क्या होने वाली है। अगर हम 10 साल पहले जयराम रमेश का जो बयान था, इंटरव्यू था, उसको सच माने तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी 2029 के चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और उनके साथ खुद जयराम रमेश भी जुटे हैं। मिलिंद देवरा तो कल बोले हैं, 10 साल बाद बोले हैं, और 10 साल बाद मिलिंद देवरा जो बात बोल रहे हैं वो उनकी अपनी भी नहीं है। उनसे बहुत सीनियर जो है जयराम रमेश, इन्होंने 10 साल पहले 2013 में बोला था, जो मिलिंद देवरा 2024 में दोहरा रहे। और जयराम रमेश खुद अपना ही बयान भूल गए। मतलब सीधा साधा है कि जिस राहुल गांधी ने 2000 चुनाव में
2014 के चुनाव में कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कर दी कि मानो इतिहास रच दिया कि इससे नीचे तो कांग्रेस और नहीं जा सकती। इतने आंकड़े पर 44 के आंकड़े पर कांग्रेस को लाकर राहुल गांधी ने रख दिया और 2019 में फिर से वही राहुल गांधी लीडरशिप कर रहे थे और वो आंकड़ा 52 तक पहुंच गया। ये मैं सब याद इसलिए दिला रहा हूं कि मिलिंद देवरा क्या बोले, उन्होंने क्या किया छोड़ दो। जयराम रमेश 10 साल पहले क्या बोल रहे थे और आज क्या बोल रहे हैं, और 10 साल बाद एक 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 करके बड़े बड़े जिन्होंने अपनी जिंदगी के अच्छे साल 10, 15, 25 साल पार्टी के लिए खपा दिए, कांग्रेस खड़ी करने में, सोनिया गांधी का नेतृत्व एस्टैब्लिश करने में जिन नेताओं ने अपनी ज़िंदगी पूरी खराब कर दी, गुलाम नबी आज़ाद हो गए, कपिल सिब्बल हो गए, हेमंत विश्वा शर्मा हो गए, बहुत सारे नेता हैं जिनके नाम मैं गिनवा सकता हूँ, RSN RPN सिंह हो गए, जितिन प्रसाद हो गए, एक 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 छोड़कर निकल गए। और क्यों निकल गए? क्योंकि राहुल का पागलपन, राहुल जो गलतियां कर रहे हैं, राहुल गांधी, उनको कोई पार्टी में रोक नहीं रहा है, उनको कोई तो रोके। बस इसी कारण से एक एक करके पार्टी से निकल जा रहे हैं। और मिलिंद देवरा ने शुरुआत की रविवार को, और दूसरे 2-3 घंटे में असम का कोई बड़ा नेता निकल जाता है और खबर आती है कि मिलिंद देवरा तक बात रुकने वाली नहीं है। कम से कम 10-12 और कांग्रेस नेता, मिलिंद देवरा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, इनकी लेवल पर जो एक समय राहुल गांधी की टीम राहुल बोला जाता था, उनमें से निकलकर बाहर हो रहे हैं। एक एक छोड़कर जाएंगे, बीजेपी में जाएंगे और किसी पार्टी में जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि राहुल गांधी जब पदयात्रा शुरू कर रहे हैं तो वो अकेली पदयात्रा नहीं, ना कि अकेली यात्रा है। राहुल गांधी मणिपुर से पदयात्रा शुरू कर रहे, यात्रा शुरू कर रहे हैं, और उसी वक्त मकर संक्रांति का मुहूर्त ढूंढकर मिलिंद देवरा जैसे कांग्रेस नेता ने मुंबई से दूसरी यात्रा शुरू कर दी है। मणिपुर से शुरू हुई यात्रा कांग्रेस जोड़ो न्याय यात्रा है, और मिलिंद देवरा ने मुंबई से शुरू की है, दूसरे छोर से, जहां राहुल गांधी की पदयात्रा का समापन होने वाला है मुंबई में। वहां से मिलिंद देवरा ने एक यात्रा शुरू कर दी है, कांग्रेस छोड़ो न्याय यात्रा। मतलब क्या है कि भाई कांग्रेस पार्टी ही एक अन्याय का केंद्र बन गई है। वो देश को, पिछड़े वर्गों को, पीड़ितों को, किसी को भी न्याय नहीं दे सकती, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है जो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर अन्याय करती है। मिलिंद देवरा का रोना क्या है देखो, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अगर महाविकास आघाड़ी बन गई है तो क्या हम अपनी परंपरागत जो गढ़ होते थे वो छोड़ देंगे। दक्षिण मुंबई से मिलिंद देवरा 2 बार लोकसभा पर चुनकर गए, इससे पहले उनके पिताजी वहाँ से 2 बार लोकसभा चुनकर गए हुए। तो दक्षिण मुंबई कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और पिछले 2 चुनाव अगर कांग्रेस हारी है तो क्या महाराष्ट्र में MVA, महाविकास आघाड़ी और दिल्ली की या देश की इंडिया अलायंस बचाने के लिए हम दक्षिण मुंबई का हमारा गढ़ छोड़ देंगे? तो अगर गढ़ ही छोड़ना है तो मैं भी पार्टी छोड़ देता हूँ। मिलिंद देवरा का कहना समझ लो कि मैंने मेरे ज़िंदगी के 20-25 साल पार्टी को दिए हैं, बढ़िया साल दिए, बढ़िया मेहनत की है, पार्टी का संगठन बनाया है, और आज जब लड़ने का सवाल आता है, लड़ने का समय आता है, तो आप बोलोगे कि लड़ो मत। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन चुनाव लड़ना ज़रूरी होता है। मिलिंद देवरा का कहना समझ लो कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता जो दक्षिण मुंबई में बची हुई पार्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। एक बात होती है दोस्तों, शरद पवार ने महाराष्ट्र में बार बार ऐसे अलायंस बनाए
और उनके साथ जुड़ते गए एक एक सेक्युलर पार्टी जो थी, दल था, वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो गया। 20-25 साल पहले जनता दल नाम की पार्टी हुआ करती थी, शेतकरी कामगार पार्टी, जिसको अंग्रेजी में PWP बोला जाता था, वो पार्टी ख़त्म हो गई। रिपब्लिकन पार्टी के अलग अलग अम्बेडकराइट ग्रुप थे, वो नामशेष हो गए, क्योंकि बहुत सारे चुनाव क्षेत्र में वो लड़ भी नहीं पाते थे जब अलायंस बनती थी। और इसी ढंग से कांग्रेस ने और शरद पवार ने बाकी पार्टियां ख़त्म कर दी। तो मिलिंद देवरा का दुखड़ा आपको समझना पड़ेगा कि हम इस अलायंस में रहते हुए अगर अपने अपने गढ़ छोड़ दे, जो चुनाव क्षेत्र हमने 2-3 बार, 10 बार, 15 बार जीत लिया है, वो अगर छोड़ देते हैं एक चुनाव के लिए, तो अगले चुनाव में वहाँ हमारी पार्टी और संगठन तक नहीं बचेगा। इसलिए कांग्रेस को बचाने के लिए या राहुल गांधी की चंगुल से कांग्रेस को बचाने के लिए कांग्रेस छोड़ो अभियान और यात्रा आवश्यक है, ये मिलिंद देवरा का कहना है। और इसलिए उन्होंने अपनी तरीके से, अपनी तरफ से मुंबई से कांग्रेस छोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे और मिलिंद देवरा उसी वक्त उसी पदयात्रा के दूसरे छोर से शुरू कर रहे कांग्रेस छोड़ो न्याय यात्रा। और इसको रिस्पांस कितना इमीडिएट आ गया देखो। मिलिंद देवरा ने मुंबई से शुरुआत की और 2 घंटे में असम का और एक कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर इस्तीफा देकर निकल गया। और कम से कम 10-12 और कुछ लोग इस हफ्ते में एक के बाद एक पार्टी छोड़ने वाले हैं, ये खबरें आ रही हैं। तो हम देखते, 2 यात्रा निकल हो चुकी है, 2 यात्रा शुरू हो गई है। इसमें कौन जीतता है, कौन हारता है, किसको न्याय मिलता है, वो देखना पड़ेगा। अभी यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।